हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं काल सर्प योग के विषय में। 25 अप्रैल 2025 से काल सर्प योग बनने जा रहा है। ये कौन सा काल सर्प योग है? और क्योंकि आप जानते होंगे कि अलग अलग काल सर्प योग होते हैं और इसके क्या प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ विस्तार से हम जानेंगे। परंतु उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं। यदि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जो कि टेलीग्राम चैनल की है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ज्वाइन करें। और टेलीग्राम में जब ज्वाइन करेंगे आप तो वहाँ पर एक वीडियो मिलेगी जिसको आप देखिए ध्यान से। उसमें प्रोसेस बताया गया है कि आप कैसे फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। परंतु जो लोग फेसबुक में देख रहे हैं उनको संभवतः ये लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि संभवतः फेसबुक में अलाउड नहीं है लिंक वगैरह, तो जिसकी वजह से ये वहाँ पर नहीं अवेलेबल रहेगी। परंतु आप या तो यूट्यूब से जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से, या तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र, जिस नाम से फेसबुक में ये पेज है, यूट्यूब में चैनल सेम उसी नाम से आपको टेलीग्राम में भी ये चैनल मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। और आपको ना तो व्हाट्सएप में मैसेज करना है ना तो फ़ोन कॉल करना है, आप टेलीग्राम से डायरेक्ट जुड़ें और वहीं से आपको जानकारी प्राप्त हो पाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित हो सके। क्योंकि कई बार जब लोग मैसेज करते हैं कि हमें कुंडली विश्लेषण करवाना है और लोगों के पास व्यवस्था नहीं होती, तो फिर इसमें लोगों का कुंडली विश्लेषण नहीं हो पाता। यदि हम सोचें कि फ्री में करें तो उसमें कई तरह की समस्याएं आती, किसका किया जाए किसका नहीं किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। अभी हमारा ये चिंतामणि का परिवार बहुत बड़ा है, तो इसीलिए मेरी कोशिश है कि धीरे धीरे कुछ रास्ते निकाले जाएं। तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े रहिएगा, जिससे आने वाले समय में और भी कोई जानकारी होगी तो आपको टेलीग्राम से मिलती रहेगी। चलिए जानते हैं और काल सर्प योग के विषय में क्या कैसा प्रभाव है, कौन सा योग बनने वाला है। काल सर्प योग प्रिय दर्शकों 12 तरह के होते हैं और उनके अलग अलग फल होते हैं। और इसके अलावा यदि थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो 144 तरह के आपको काल सर्प योग मिल जाएंगे। जितना डीप में जाएंगे उतना विस्तार आपको देखने को मिलेगा और उनके प्रभाव में भी अलग अलग परिवर्तन हो जाता है। ये काल सर्प योग जो बनने जा रहा है मीन वालों के लिए, ये अनंत नामक काल सर्प योग है। आपके लग्न में ही इस समय वर्तमान में आपके लग्न भाव में ही, यानी कि पहले भाव में ही राहु विराजमान है और आपके सप्तम भाव में केतु महाराज हैं। तो इसे अनंत नामक काल सर्प योग कहते हैं और ये पहला काल सर्प योग कहलाता है। प्रिय दर्शकों देखा जाए तो ये आपकी ही राशि, आपकी ही लग्न में काल सर्प योग बनने जा रहा है, तो इसलिए आपको विशेष रूप से इसे समझना, हर एक व्यक्ति के लिए समझना जरूरी है, परंतु आपके लिए खासकर बहुत ज़रूरी है। क्या कैसा प्रभाव होगा वो हम जानेंगे ही, परंतु उससे पहले एक बात, थोड़ी सी शंका हो सकती है कुछ लोगों को, इसलिए हम ये 2 शंकाएँ हो सकती हैं, उन्हें हम पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रिय दर्शकों आप जानते हैं कि वर्तमान में मीन राशि में कई ग्रह गोचर कर रहे हैं। शनि, बुध, शुक्र इत्यादि अन्य ग्रह गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को ये शंका हो सकती है कि फिर कैसे काल सर्प योग बनेगा, जो कि बिल्कुल ठीक है ये शंका, परंतु इसमें कैसे ये बन रहा है ये हम समझ लेते हैं। क्योंकि जब आप नॉर्मली, खाली ये काल सर्प योग की बात नहीं है, नॉर्मली आप किसी भी जब योग को देखते हैं या समझते हैं तो आप जब कई बार देखते हैं कि, या आपने कभी न कभी कुंडली विश्लेषण यदि आपने कराया होगा या आप ज्योतिष की वीडियो देखते हो
तो आपको ये सुनने को मिला होगा कि ऐसी ऐसी ग्रह स्थिति होने पर ऐसे ऐसे राजयोग या दुर्योग बनते हैं, परंतु कई बार वास्तविकता में वो योग बने नहीं होते हैं, या हम जो देखते हैं पर वो दिख नहीं रहा पर कुछ योग बने होते हैं। क्योंकि जब आप थोड़ी गहराई में जाएंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं क्लियर तरीके से। यही कारण कई बार होता है कि जब आप किसी वीडियो में सुनते हैं कि ये ग्रह स्थिति ऐसी हो, अब जैसे हम काल सर्प योग को समझते हैं तो ये चीज़ आपको क्लियर हो पाएगी संभवतः। अब देखिए राशि वाइज देखेंगे तो कई ग्रह हैं तो बिल्कुल बात ठीक है कि इसमें काल सर्प योग फिर नहीं बनेगा, परंतु यदि आप थोड़ा डीप में जाएं कि 29 मार्च 2025 को शनि का महापरिवर्तन हुआ था और ये मीन राशि में और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में ये गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। परंतु शनि से पहले ही राहु 16 मार्च को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गोचर करना प्रारंभ कर चुके थे और 25 अप्रैल से राहु और शनि एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि राहु कुंभ की ओर बढ़ रहे हैं और शनि देव मीन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शायद ये क्लियर हो पा रहा होगा, यानी कि विपरीत दिशा में एक दूसरे के, क्योंकि राहु और केतु को आप जानते हैं कि ये उल्टी दिशा में हमेशा चलते हैं, हमेशा वक्री रहते हैं। और यहाँ पर जब आप नक्षत्र राशि वाइज, नक्षत्र वाइज या चरण वाइज देखेंगे तो संभवतः ये क्लियर ना हो, परंतु जब आप अंश विकला और कला वाइज देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ ये योग बन रहा है। और एक शंका संभवतः ये क्लियर हो गई होगी यदि आप ज्योतिष को, हाँ जो लोग ज्योतिष को नहीं समझते हैं तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन भरा हो सकता है, परंतु जो समझते हैं तो उन्हें ये क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। एक शंका अभी नहीं है, ये दूसरी शंका ये आगे चल की होगी, क्योंकि मई में राहु और केतु का परिवर्तन होगा तो केतु आपके सिंह राशि में चले जाएंगे और मंगल वहाँ पर पहले से ही होंगे, जिसकी वजह से फिर से यही सेम शंका वहाँ पर हो जाएगी केतु और मंगल के साथ में। परंतु यहाँ पर सेम प्रोसेस यदि आप फॉलो करेंगे, आप नक्षत्र, चरण, अंश, विकला और कला वाइज जब देखेंगे, क्योंकि सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ये दोनों ग्रह एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तब ये चीज़ें 23 जुलाई को ये चीज़ें होंगी और फिर ये योग पूर्ण हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये दोनों शंकाएं जो थीं जिन लोगों को, तो संभवतः ये क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे, परंतु उससे पहले एक और भी बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी आप ध्यान में रखिए। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है या अनंत नामक काल सर्प योग या अन्य जो भी काल सर्प योग बना हुआ हो, या राहु केतु आपकी कुंडली में अच्छे फल देने वाले नहीं हैं, उनकी दशाएं, अंतर्दशाएं, महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर चल रही है दशा, या जो भी दशा में ये हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हम समझने जा रहे हैं फल, वो चीज़ें आपके साथ घटित होती हुई ज़्यादा दिखाई देंगी। और जिनकी जन्म कुंडली में विपरीत स्थिति है, संभवतः उनको फल भी हम जैसा समझेंगे उसके विपरीत, यानी कि उल्टा फल मिल सकता है। तो चलिए इस बात को आप अपनी कुंडली में एक बार चेक कर लीजिएगा या चेक करवा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कैसा फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये जो समय रहने वाला है, ये समय ऐसा है कि आप अपने विचारों में बहुत निरीक्षण अपने विचारों का करिएगा। इस समय आप बड़े बड़े निर्णय लेंगे, वो भी कई बार गलत निर्णय आप लेंगे, तो आपको निर्णय लेते समय इस समय बहुत सतर्क रहना है और आपको अपने मान सम्मान का ध्यान रखना है, अपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना है। आपके दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में वाद विवाद या कई बार ऐसी ग्रस्थिति यदि आपकी कुंडली में भी बनी हुई हो तो ऐसे में अलगाव की स्थिति यानी डिवोर्स की स्थिति भी बन जाती है। तो आपको बहुत सतर्क रहना है, इसमें डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम एक ग्रह की चर्चा कर रहे हैं, अन्य ग्रह भी हैं। हम एक ग्रह याद कहा जाए एक योग की चर्चा कर रहे हैं, दो ग्रह इसमें राहु और केतु, परंतु योग एक ही है, काल सर्प योग है।
तो बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद ही ये चीज़ें डिसाइड होती हैं कि हाँ कैसे क्या प्रभाव होगा। परंतु ये काल सर्प योग जो बना हुआ है तो ऐसे में कई बार ऐसी चीज़ें घटित हो जाते हैं। और जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय सावधानी का होगा। और जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनको भी विशेष रूप से सतर्कता बरतनी होगी। और आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और राहु केतु के प्रभाव से जब स्वास्थ्य खराब होता है तो उसमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि चीज़ें आपके समझ से बाहर हो जाती हैं कि क्यों कैसे क्या हो रहा है। तो इसलिए आप बहुत जांच करवाते हैं, बहुत कुछ कोशिश करते हैं, परंतु स्वास्थ्य की समस्याएं बनी रहती हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मानसिक तनाव की स्थितियाँ भी बनेंगी, भ्रम की स्थितियाँ भी बनेंगी, तो इनसे आपको दूर रहना, भ्रम से दूर रहना है। और इन विषयों पर आपको फोकस करना है कि आपको समस्याएं ना हो। जो लोग इंटरव्यू वगैरह भी दे रहे हैं उनको भी संभव है कि आपको सामने से बहुत जल्दी रिजल्ट ना देखने को मिले, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा रुकने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जुलाई में फिर से इनका परिवर्तन होगा, यानी कि ये योग पूर्ण हो जाएगा। और अभी मई में भी इनका परिवर्तन राहु केतु का होगा, तो इसके प्रभाव भी बदल जाएंगे। तो आगे आने वाले समय में हम समझेंगे, आप जुड़े रहिएगा। तो देखा जाए तो कुछ ऐसे प्रभाव हमें मिलने वाला है, परंतु अब हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें अच्छे परिणाम मिल सकें। तो उपाय के रूप में आप भगवान भोलेनाथ की खूब आराधना करिए। जितनी आराधना आप कर सकते हैं तो इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। परंतु हमेशा की तरह मैं बता दूं कि यदि आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करें या तो करवाएं, इसके बाद ही निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।